मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर 6। थ्योरम है थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। देखो मेरे बच्चे, ये जो थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ मेरे बच्चे। अब सीबीएसई ने तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है। चैप्टर तो मेनली नहीं हटाए हैं, कंप्लीट चैप्टर तो नहीं हटाया कोई भी, लेकिन कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया है जो थोड़ा सा टिपिकल थे। स्टेटमेंट जैसे जो कोई क्वेश्चंस थे जिनमें स्टेटमेंट ज़्यादा लेंथी होती थी, बड़ी होती थी, वो क्वेश्चंस को हटा दिया है। मैं उस चीज़ की तुम टेंशन मत लेना। मैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा और उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे को सिलेबस करवाऊंगा। जो मैंने लास्ट थ्योरम तुम्हारे को करवाई थी ना, वो थ्योरम भी हटा दिए उन्होंने। और जो नेक्स्ट और भी थ्योरम थी, 2 थ्योरम हटा दिए 6 चैप्टर से। मैंने भी सिलेबस देख लिया है और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा सिलेबस को। बट यहाँ पे मेन बात जो है, अब जो मैं करवाऊंगा वो अकॉर्डिंग टू 2020-21 के अकॉर्डिंग करवाऊंगा। जो लॉकडाउन चला हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस करवाऊंगा, ना कि मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को ज़रूरत होगी तो उसके लिए मैं बाद में एक्स्ट्रा करवा दूंगा, लेकिन अब सिर्फ इतना ही करवाया जाएगा मेरे बच्चे कि तुम्हारे को जो एग्जाम के लायक है। चलो आज हम ये थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ थ्योरम हटा दी गई हैं। 4-5 थ्योरम ही ऐसी थी जो एग्जाम के लायक थी। अब जो मैं ये थ्योरम की बात कर रहा हूँ, ये थ्योरम इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि 2 थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थी वो हटा दी गई हैं। जो थोड़ा टिपिकल थी, हार्ड थी, वो हटा दी गई हैं। तो हमें यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अब कोई ना कोई एक थ्योरम तो आनी है। अगर कोई एक थ्योरम आनी है तो जो 3 थ्योरम बच गई उन्हीं में से तो कोई एक आएगी। अब जो मैं थ्योरम करवा रहा हूँ उनके प्रूफ को 2 टाइम रफ नोटबुक में ट्राई करके देखना मेरे बच्चे। 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में एक थ्योरम आएगी, श्योर, बिल्कुल डेफिनेटली आएगी एक थ्योरम तो। चलो देखते हैं। अब जो थ्योरम है ये, इसमें हमारे को क्या बोला गया, स्टेटमेंट देखो मेरे बच्चे। इन ए राइट ट्रायंगल, कि एक राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर क्या है, एक 90 डिग्री है। एक राइट ट्रायंगल है ये हमारे पास, एक राइट ट्रायंगल, ये रही हमारे पास राइट ट्रायंगल। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंग 90 डिग्री इधर है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब यहाँ पे हमारे को एंगल का नहीं पता तो हम बेस और परपेंडिकुलर का तो पता नहीं कर सकते। या तो ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। देखो, इन ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल के अंदर, ये हमारे पास एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज है। ये बोल रहा है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब एसी का स्क्वायर। एसी ही तो है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड। ये बोल रहा है कि अदर जो 2 साइड हैं, ये बेस और परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब ये बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हम मेनली पीजीटी थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, अप्लाई करते हैं, बट हमने इसका प्रूफ नहीं देखा था मेरे बच्चे। आज हम इस थ्योरम को ये देखेंगे कि ये थ्योरम सच में ऐसा रिजल्ट क्यों देती है। चलो, अब इसका मतलब बी स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमारे से ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, हमें इस चीज को प्रूव करके दिखाना है। इसने बोला कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। चलो मेरे बच्चे, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली बात, थ्योरम को प्रूव करने का एक हमारा एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। ऐसा नहीं है हम जो मन किया वैसे लिख देंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन देते टाइम हम लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास। थ्योरम का एक तरीका होता है मेरे बच्चे लिखने का। गिवन क्या है हमारे पास, ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ पे है मेरे बच्चे, बी के ऊपर। तो मैंने क्या लिख दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। अब हम लिखेंगे टू प्रूव।
हमारे को प्रूव क्या करके दिखाना है, ये मैंने अभी अभी तुम्हारे को बताया है, ये प्रूव करके दिखाना है हमारे को। तो हम यही लिख लेंगे, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू होगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। हमारे को ये प्रूव करके दिखाना है। अब हमारे को यहाँ पे कि ये सिंपल सी राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है मेरे बच्चे, हम क्या प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते इससे, इसकी हेल्प से। तो उसके लिए हमारे को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अगर हमारे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी तो वो रिटर्न में देना पड़ेगा हमारे को लिख के। कंस्ट्रक्शन स्पेस थोड़ा मेरे बच्चे में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ कि अलग से दिखाई दे जाए। हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे बच्चे, एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ पे। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, डी पॉइंट। ड्रॉ, एक मिनट मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर, एक मिनट मेरे बच्चे, ऐसे हम नहीं लिख सकते इसको, तो फिर परपेंडिकुलर को ये लिखो बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये लिखना बेहतर होगा। हमने क्या किया, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी। अब अगर हम बात करते हैं इसके प्रूफ की, प्रूफ देंगे अब हम। यहाँ पे हमारे को सबसे मेन चीज जो देखने की ना मेरे बच्चे, इन दोनों की दोनों ट्रायंगल को अलग अलग निकाल लो। एक ट्रायंगल ये छोटे वाली, एक ट्रायंगल ये छोटे वाली। एक बार इस छोटे वाली ट्रायंगल को इस बड़े वाली ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे, एक बार इस वाली ट्रायंगल को इस वाली ट्रायंगल के साथ सिमिलर करेंगे। अब देखते चलेंगे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी एंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल। देखो सबसे पहले मैंने ए बी सी बड़े वाली ट्रायंगल ली, अब मैं इस साइड वाली ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ये जो छोटी ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रही है, और एक कंप्लीट ट्रायंगल। फिर मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, इस साइड वाली ट्रायंगल को लूंगा और ये कंप्लीट ट्रायंगल को लूंगा। देखो मेरे बच्चे, इन ट्रायंगल ए बी सी और इधर से ट्रायंगल कौन सी बन जाएगी, एंड ए डी बी, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। अब मैं इन दोनों की दोनों ट्रायंगल को ना यहाँ पे अलग से निकालूंगा और तुम्हारे को दिखाऊंगा कि इनमें क्या क्या चीजें सिमिलर है। ध्यान से देखते चलना मेरे बच्चे। अगर मैं बात करता हूँ, देखो एक तो मेरे पास कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी। मैं थोड़ा छोटी ट्रायंगल बनाऊंगा मेरे बच्चे। ये तो मेरे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बी है मेरे बच्चे, ये ए है, ये सी है। अब इधर क्या है हमारे पास, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डी आ गया। समझते हुए देखते हुए चलना मेरे बच्चे, ऊपर ऊपर वाली से ही रिलेट कर रहा हूं मैं नीचे। ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज को समझो, ये वाली मैंने देखो ये वाली निकाली है मेरे बच्चे, ये वाली, एक तो ये वाली ट्रायंगल निकाल ली मैंने, और एक मैंने बड़े वाली ट्रायंगल निकाली, कंप्लीट ए बी सी ट्रायंगल। नेक्स्ट टाइम मैं इस वाली ट्रायंगल को निकालूंगा और फिर कंप्लीट ट्रायंगल को निकालूंगा। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या चीज ऐसी है जो इक्वल है। हम साइड के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि साइड की डायमेंशंस दे ही नहीं रखी कितने सेंटीमीटर की हैं या नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, सबसे पहले तू मुझे ये बताओ, ऊपर ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर देख के, एक मिनट में थोड़ा जूम कम करता मेरे बच्चे। अब देखो, अब तुम्हें आराम से दिखाई देगा। ये देखो मेरे बच्चे, अब ये जो एंगल है, अब यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल ए इस वाली ट्रायंगल में भी है, ये रहा कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी। ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में एंगल ए है, और ये इस ट्रायंगल में भी एंगल ए है। तो एंगल ए तो हो गया कॉमन मेरे बच्चे, तो हमें पता चल गया एंगल वन ये है, तो ये भी एंगल वन है। ठीक है, अब यहाँ पे डी पे 90 डिग्री है, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री नहीं रहा मेरे बच्चे, क्योंकि देखो अब सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इधर वाले एंगल की बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, ये हाफ भी नहीं बोल सकते हम, ये अलग एंगल है जिसका मेजरमेंट हमें पता ही नहीं। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और एंगल ये भी 90 डिग्री है।
क्यों बोला मैंने ऐसा? ये एंगल क्या है मेरे बच्चे? 90 डिग्री। और इधर ये कंप्लीट एंगल क्या है? ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल 90 डिग्री का है, और ट्रायंगल ए डी बी में ये एंगल 90 डिग्री का है। तो हमारे को ये पता चल गया यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो गए। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो हम सिमिलर कर सकते हैं मेरे बच्चे। वी नो दैट मेरे बच्चे हमारे पास जो एंगल ए है वो कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है ये? कॉमन। अब जो नेक्स्ट एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री के हैं, इधर से देख लो, या फिर एंगल बी और डी 90 डिग्री के हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी। कौन सी ट्रायंगल की होगी? अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे, इधर से ए बी सी एंगल ए डी बी के सिमिलर होगी। ए डी बी के सिमिलर होगी। क्यों होगी? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गई दोनों की दोनों। अब अगर ये सिमिलर हो गई तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है मेरे बच्चे? कि हमें एक चीज तो पता चल गई कि ए बी बाय ए डी, ए बी बाय ए डी, बी सी बाय बी डी, बी सी बाय डी बी, सॉरी, इक्वल होगा ए सी बाय ए बी, ए सी बाय ए बी। ये क्यों होगा? बाय किससे होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सीपीएसटी से होगा, ये सिमिलर हो गई। ये रेशियो सेम होगा ना मेरे बच्चे, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं ना। दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो उन दोनों के दोनों की जो साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से हमें एक चीज और पता चलती है मेरे बच्चे, एंगल ए तो कॉमन था दोनों में, एंगल बी और डी इक्वल हो गए थे। अब देखना, ये वाला जो एंगल है इधर, ये वाला जो एंगल है, इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया। क्या ये इस एंगल के इक्वल होगा? डेफिनेटली होगा, बिल्कुल। इसको एंगल 2 नाम दे देते हैं मेरे बच्चे, एंगल 2, क्योंकि हमने नीचे एंगल 1 नाम दे चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो वाला एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? देखो, एंगल ए के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, और बी एंगल सी के। एंगल बी का ये वाला पार्ट होगा, ध्यान से देखना, एंगल बी का ये वाला पार्ट, सिर्फ इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है इसके इक्वल हो जाएगा। किससे होगा? बाय सीपीएसटी से होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें पता चला कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल है किसके? एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। ये दोनों की दोनों चीजें हमें जो मिल गई मेरे बच्चे, हम इन्हीं को यूज करके बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। देखो, अब सबसे मेन बात जो है ना वो समझने की ये मेरे बच्चे, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। इन दोनों को उठा के सम कर देंगे इनके स्क्वायर का, और वो इसके इक्वल आना चाहिए। अगर हम ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर निकाल लेंगे तो फिर तो हम सिंपली कर लेंगे। अब सबसे पहली बात, क्या हम ए बी स्क्वायर निकाल सकते हैं कहीं से इस रिजल्ट से? बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो अगर मैं इस वाले को और इस वाले को दोनों को कंबाइंड कर लूं कि दिस इक्वल टू दिस लिख लूं, तो मेरे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ना। तो मैं अगर इससे रिजल्ट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ए बी बाय ए डी इक्वल टू ए सी बाय ए बी। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? इसको इधर, तो ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी इंटू ए बी हो जाएगा ना, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये रिजल्ट आ गया मेरे बच्चे, हम इसको यूज करेंगे, इस रिजल्ट को मैंने नाम दे दिया 1। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन ट्रायंगल
सेकंड वाली जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे? देखो मैंने पिछली बार ये जो लाइनिंग वाली थी और पूरी बड़ी ट्रायंगल ली थी, अब की बारी में ये ब्लैक पेन वाली लूंगा, ये लूंगा ट्रायंगल, और कंप्लीट ट्रायंगल लूंगा, बड़े वाली ट्रायंगल लूंगा, मतलब ए बी सी ट्रायंगल लूंगा और मैं बी डी सी ट्रायंगल लूंगा। देखो मेरे बच्चे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, और जो सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम वो कौन सी लेंगे? बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी, अब हम यहाँ पे बी डी सी ट्रायंगल लेंगे। इन दोनों की दोनों ट्रायंगल से ही हम क्या करके दिखाएंगे मेरे बच्चे? इन दोनों ट्रायंगल को भी हम सिमिलर करेंगे। अब सबसे पहले देखो, क्या यहाँ पे तुम्हें एक चीज नजर आ रही है मेरे बच्चे? कि हमें एक चीज तो दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है ना? तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है मेरे बच्चे? ये ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ए बी सी ट्रायंगल और बी डी सी ट्रायंगल, मतलब एक तो ये ट्रायंगल है, ये वाली जो तुम्हें दिखाई दे रही है इधर वाली, और एक ट्रायंगल ये कंप्लीट है, इसमें सी तो कॉमन एंगल है दोनों में। ये तो स्पष्ट हो गया कि एंगल सी कॉमन है। हम लिखते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। चलो एक एंगल तो इक्वल हो गया, एक एंगल और इक्वल करना है हमारे को। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एंगल और कौन सा इक्वल हो सकता है। एक एंगल और इक्वल हो जाएगा तो हम इजीली कर सकते हैं मेरे बच्चे। अब तुम ये सोचो, क्या एंगल ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी में बी 90 डिग्री का है, बी डी सी में डी 90 डिग्री का है, तो हमारे को यहाँ से एंगल बी एंगल डी के इक्वल मिल गया मेरे बच्चे। तो हम लिख लेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। अब देखो समझना, पिछले वाली जो ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगल ली थी छोटी और ये बड़ी ली थी, उसमें ए कॉमन था और ये बी और डी 90 90 के थे। अब की बारी सी कॉमन हो गया, बी और डी 90 90 के हो गए। याद रखने का बेस्ट तरीका है ये। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि अगर एंगल एंगल से ये ऐसा हो गया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? इधर मैं लाइन लगा के इधर करता हूँ। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगी। सोचो एक बार कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर होगी, ये देखो इसके अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे को सेकंड जो ट्रायंगल होगी ए बी सी के सिमिलर जो होगी वो होगी बी डी सी। क्यों होगी मेरे बच्चे? देखो ध्यान से, ए एंगल ए ये था, एंगल बी, एंगल डी, एंगल सी। अब यहाँ पे एंगल ए का तो कोई मैटर नहीं है। देखो एंगल बी जो है ना वो एंगल डी के इक्वल है। कौन कौन सी ट्रायंगल में? ए बी सी में और बी डी सी में। बी डी सी, एंगल डी क्या है? 90 डिग्री। ए बी सी में ये 90 डिग्री है, तो एंगल बी तो एंगल डी के इक्वल हो गया, 90 90 डिग्री है। एंगल सी कॉमन हो गया, तो ये आपस में दोनों के दोनों सिमिलर हो गई बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, अब हमारे को यहाँ से ये पता चल गया, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला? मैं ये लिख सकता हूँ ए बी ये वाली बाय बी डी, पहले वाली दोनों बाय बी डी, बी सी बाय सी डी, बी सी बाय सी डी इक्वल टू होगा ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी। अब यहाँ से देखो मेरे को ये तो रिजल्ट मिल गया था मेरे बच्चे, ए बी स्क्वेयर तो मुझे मिल चुका है। अब या तो मुझे ए सी स्क्वेयर चाहिए या बी सी स्क्वेयर चाहिए। ए बी स्क्वेयर मुझे मिल चुका है, ए सी या बी सी स्क्वेयर चाहिए मुझे। चलो देखते हैं, क्या मुझे बी सी स्क्वेयर मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, ये रहा बी सी और ये रहा बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा। अब मैं इन दोनों को इसको हटा देता हूँ एक टाइम के लिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है इस वजह से कर रहा हूँ मेरे बच्चे। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये मेरे पास आ जाएगा बी सी बाय सी डी इक्वल होगा ए सी बाय बी सी के। अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो बी सी इंटू बी सी मतलब बी सी स्क्वेयर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी मतलब ए सी इंटू सी डी। ये इंटू का सिंबल है मेरे बच्चे। यहाँ पे एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अब हमारे पास क्या है, इनको मैं दोनों को आगे नोट डाउन करके और फिर आगे कंटिन्यू रखता हूँ। ये दोनों इक्वेशन थी मेरे बच्चे हमारे पास। इन दोनों की दोनों इक्वेशंस के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? अब हमें चाहिए क्या था? ए सी स्क्वेयर
इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। हमें तो ये प्रूव करना है। मतलब क्या, अब हमारे को दो चीजें तो मिल गई, ये मिल गया, ये मिल गया, बट ए सी स्क्वेयर अभी भी नहीं है हमारे पास। हम इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, ए सी स्क्वेयर भी हमारे पास आ जाएगा। चलो मेरे बच्चे देखते हैं। अब देखो इधर क्या है, ए बी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ और इधर वालों को ऐड कर देता हूँ। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है मेरे बच्चे, इसके बीच में क्रॉस का सिंबल है, ये मल्टीप्लाई में है, ये आपस में। अब देखो इन दोनों को प्लस करूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, मैं प्लस करूंगा तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई ए सी इंटू ए डी प्लस, क्योंकि मैंने इधर क्या किया है, प्लस किया है इन दोनों को, तो इन इसको और इस कंप्लीट को भी आपस में क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ए सी इंटू सी डी। अब यहाँ पे मेरे को क्या मिला, अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा देखते जाओ, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा, ए सी इधर भी है, ए सी इधर भी है, तो मैं ए सी को कॉमन निकाल लूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे ए डी प्लस का सिंबल है, ए सी बाहर आ गया, ए डी बच गया, ए सी बाहर आ गया, सी डी बच गया। अब हमारे को यहां से रिजल्ट मिल गया, क्या मैं इसको ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, अब ये इनटू में अगर ये कंप्लीट ए सी बन जाए तो हमारा ए सी स्क्वेयर बन जाएगा। हम पीछे ट्रायंगल के अंदर देखते हैं मेरे बच्चे, क्या ए डी प्लस सी डी, मैं बोल रहा हूँ ए डी प्लस सी डी ए सी था। चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ए डी प्लस सी डी ये कंप्लीट ए सी तो है, ए डी प्लस सी डी ये कंप्लीट क्या मेरे बच्चे, ए सी है, तो मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ। ध्यान से देख लो एक बार, ए डी प्लस सी डी क्या है हमारे पास, ए सी है, तो हमारे को ये ए सी इंटू ए सी क्या मिल गया, ए सी स्क्वेयर मिल गया। ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। यही रिजल्ट हमारे को प्रूव करके दिखाना था मेरे बच्चे, हेंस प्रूव्ड। ये जो थ्योरम है मेरे बच्चे तुम्हारी, इस थ्योरम से, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको 2 टाइम ट्राई करना और बहुत अच्छे से करना। कंप्लीट जो तुम्हारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, लास्ट एक्सरसाइज, वो पूरी की पूरी इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ये थ्योरम का अगर रिजल्ट तुमने ये 2 टाइम ट्राई कर लिया ना मेरे बच्चे, एक भी क्वेश्चन नहीं रुक सकता तुम्हारे सामने, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ। चलो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही।